माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसी है मेरी नाइट आउल आर्मी और क्या नाइट आउल आर्मी आ चुकी है अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में। तो गाइज अब टाइम आ चुका है कि आप आ जाए अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपकी दीदी नाइट आउल आर्मी की लीडर तो आ चुकी है अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म के अंदर। और मैंने कर दिया है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 9th और 11th स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स के लिए या 10-12 स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम के लिए एक ट्रेजर रेडी। तो जितने भी नाइट आउल्स है आ जाओ अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपकी दीदी आ गई है। लास्ट 3 to 4 डेज से आई एम बैक टू माई नाइट आउल रूटीन। ठीक है, बहुत समय से आप देख रहे होगे मेरे चैनल पे भी इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। आई वॉज काइंड ऑफ बिजी। ठीक है, कुछ मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिनों से लाइक लास्ट 1 वीक से मैं अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में वापस आ चुकी हूँ और उसका इफेक्ट तुम्हें दिख जाएगा आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। सो मेनी थिंग्स जो है मैं रेडी कर चुकी हूँ आपके लिए। आपका ट्रेजर जो होता है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर दिलवाएगा, जिसमें आपके नोट्स क्रिएट हुए हैं बैक टू बैक 9 to 12 तक के हर स्टूडेंट्स के बेहतरीन नोट्स जो क्रिएट हुए हैं, जो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड करना शुरू कर दूंगी 1 से 2 दिनों के अंदर। तो नाइट आउल्स बी रेडी, वो आपकी अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन होगा आई टैब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके फॉलो कर लो। वहां आपको मिल जाएंगे मस्त नोट्स के बाद आएंगे आपके बेहतरीन क्वेश्चन आंसर, जो सैंपल पेपर के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, और आपको दिलाएंगे 100 में से 100 नंबर। तो वो भी आने वाले हैं जल्द ही मेरे चैनल पे। तो रेडी हो जाए सारे अल्ट्रा प्रो मैक्स नाइट आउल्स, और जो नहीं थे आज अभी इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे चाहिए नाइट आउल्स का प्रो मैक्स कंसंट्रेशन, सीरियसनेस अपनी पढ़ाई के लिए। अब ये हम नाइट आउल होते कौन है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो सारे के सारे मेरे नाइट आउल्स में कि दीदी हम हैं नाइट आउल, हम कैसे पहचाने कि भाई हम नाइट आउल है, तो मैं बताती हूँ मेरे जैसे बच्चे हो सकते हैं नाइट आउल। देखो हमारा क्या रहता है भैया कि हम सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठकर पढ़ नहीं सकते हैं। यानी कि अगर पढ़ने बैठते भी अगर सुबह, तो सिर में दर्द होने लगता है, फिर पूरा दिन ही ना बहुत लेजीनेस रहती है, पूरा दिन सर में दर्द रहता है, पूरा दिन फिर चाय पीनी पड़ती है। या पढ़ने बैठते हैं अगर सुबह 6-7 बजे अलार्म लगा के अगर उठ भी गए तो नींद आती रहती है, ऐसे सोते सोते पढ़ाई होती है। तो वो बच्चे हो गए नाइट आउल। और जब रात को पढ़े होते हो तो भाई गजब की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। रात को चाहे तुम 3 बजे तक पढ़े हो, 2 बजे तक पढ़े हो, तब हो रही है स्मूथ लाइक बटरफ्लाई। तो वो है मेरे प्यारे प्यारे नाइट आउल्स। ठीक है, तो सारे के सारे नाइट आउल्स। अब नाइट आउल्स के लिए ना प्रॉब्लम ये रहती है गाइस कि किसी दिन अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो तो हम नाइट आउल बन सकते हैं, कोई बात नहीं, 10-11-12 बजे तक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 बजे तक हम पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम से जो है हमें जैसे पहले बोर्ड एग्जाम से पहले ना 1-2 महीने स्कूल ऑफ देते हैं कि आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन करो, तब यू कैन बी अल्ट्रा प्रो नाइट आउल। बट अभी थोड़ी दिक्कत होती है कि अगले दिन स्कूल जाना है तो थोड़ी भैया 2 बजे तक जागेंगे हम, तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे। कई दिन ऐसे होते हैं महीने में जब स्कूल की छुट्टी होती है, उस दिन हम अल्ट्रा प्रो नाइट आउल बनेंगे। सैटरडे नाइट्स को हम लोग अल्ट्रा प्रो नाइट आउल बनते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम 11-11:30 तक अपनी पढ़ाई को करके 12 बजे तक पढ़ के सो जाते हैं। तो नाइट आउल्स बी रेडी नाउ। अब आपको ये भी करना पड़ेगा कि अब आपके हाफेली आएंगे, हाफेली के बाद प्री बोर्ड का जो समय होगा, बीच बीच में काफी बार ऐसा होता है स्कूल में आपका सिलेबस हो चुका है, आप खुद से करो कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अपनी जो नोटबुक्स है, मैं कह रही हूँ अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में आने का मतलब क्या, अपनी स्टडीज को प्रो मैक्स फॉर्म में लाना है। अपनी नोटबुक्स को बिल्कुल अप टू द मार्क रखो, चेकिंग करा के रख लो, फिर मैम से परमिशन लेके चाहे छुट्टी मार लो पढ़ने के लिए, जैसे मैं किया करती थी, और आपकी पढ़ाई होगी बेहतरीन वे में। तो सारे के सारे नाइट आउल्स, अब अल्ट्रा प्रो मैक्स नाइट आउल बनने के लिए आपको 2 चीजें करने की जरूरत है। वो क्लियर रखना पड़ेगा आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स नाइट आउल बनने के लिए। एक पेट को क्लियर रखना पड़ेगा, अपनी स्टमक को, और एक माइंड को। अब आप कहोगे दीदी ये स्टमक और माइंड का क्या कनेक्शन है, तो अभी मैं समझाती हूँ 2 मिनट में आप लोगों को इसका कनेक्शन। सबसे पहले स्टमक को क्लियर इसलिए रखना है, स्टमक को क्लियर रखने से मतलब मेरा यह है कि बहुत हैवी फूड नहीं खाना है। हैवी फूड खा लिया तो अल्ट्रा प्रो नाइट आउल्स भी 10 बजे सोने का नींद आ जाएगी बहुत जोर की। क्यों? अगर आप हैवी खाना खा लोगे, इमेजिन करो तुमने खा लिया राजमा चावल, वो भी दही के साथ, और फिर आएगी भयंकर वाली नींद आपकी। कुछ भी कर लो, नींद आनी है एंड यू विल गो टू स्लीप। ठीक है, या फिर दाल चावल खा लिए हैं या कुछ बहुत ही भारी सा कुछ खा लिया है आपने, ठीक है, हैवी फूड जो हो गया, मलाई कोफ्ता खा लिया भैया 2-3 बटर नान के साथ में, तो ऑब्वियसली नींद आनी ही आनी है जब आप इतना हैवी फूड खा लोगे। तो इसलिए जिस दिन आपको नाइट आउल पढ़ाई करनी है, अभी तो वीक डेज पे होगी ना कि जैसे सैटरडे को नाइट आउल पढ़ाई कर रहे हो आप, या किसी दिन 2 दिन की स्कूल से छुट्टी मारी है उस दिन करोगे आप, ठीक है, या जब बाद में अगर वीडियो देख रहे हो प्रिपरेशन के समय पे, तो भी तो बहुत हैवी खाना नहीं खा रहा है। शाम को खा लेना, दोपहर में खा लेना, रात को बहुत हैवी खाना नहीं खा रहा है, लिटिल बिट लाइट। अब लिटिल बिट लाइट कैसे पता चलेगा, वो घर में पूछ लो।
वो आपको, आप कहोगे पढ़ना है, मुझे ज़्यादा हैवी नहीं खाना, पढ़ाई करनी है, आपको है लाइट खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो आप घर में कह देना। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? दूसरी चीज़ चाहिए वो जो रात को पढ़ते पढ़ते भूख लगती है, उसके लिए भी अपना एक मैनेजमेंट करके रखना। वो मैनेजमेंट आज मैं तुम्हें बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। वो क्या है? जब घर में डिनर बन रहा हो ना, तो घर में अपने लिए ना गाइस एक सिंपल पराठा होता है ना, जो प्लेन पराठा होता है, वो एक एक्स्ट्रा बनवा के रख लेना, ठीक है। ये तुम्हें करना। और जब रात को भूख लगे, किचन में जाना है, गैस ऑन करनी है, आती होगी गैस ऑन करनी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को, ठीक है, तो मजाक कर रही हूँ। तो आपको गैस ऑन करनी है, तवा रखना है, उसके ऊपर वो प्लेन पराठा रखना है, थोड़ा सा घी बटर जो भी हो डालना, फिर उसको थोड़ा सा करारा कर लेना पराठे को, वो क्रिस्पी टाइप आई मीन टू से। और वो पराठे पे नमक और वो ऑरिगेनो डाल सकते हो, लाल मिर्च डाल सकते हो, एनीथिंग यू लाइक, उसको खाना आराम से बैठ कर। और तुम बिल्कुल प्रो वाले हो मेरी तरह, तो भाई चाय पिला लेना। चाय बनानी आती ही होगी आप लोगों को, चाय पीनी पसंद हो तो चाय बनाना, कॉफ़ी पीनी पसंद हो कॉफ़ी बनाना, नहीं आती है तो भाई मैं सिखा दूँगी, मैं बहुत झकास चाय बनाती हूँ और कॉफ़ी भी अच्छी बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों सिखा दूंगी। उसे पी के ना, फिर वो जो अगर 1 बजे पी लिया तो 4 बजे तक नींद नहीं आती कॉफ़ी पी के। तो और चाय पी के साथ भी ये, अगर 1 बजे तक ये 4 बजे तक पढ़ना है आज, तो वही सिलेबस बैक टू बैक कंप्लीट करना है, तो चाय कॉफ़ी भी पी लेना। बनानी मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। जिन्हें आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये सिंपल सबसे हेल्दी और पेट भर भी जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ऐसा बढ़िया स्नैक है, ठीक है। हर बार थोड़ी अभी एक हम ऐसा होगा कि हम 15-15 दिन नाइट आउट स्टडीज करेंगे तो रोज नूडल्स खा रहे होंगे हम, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और आने वाले समय में और स्नैक्स भी डिसाइड कर लेंगे। तो ये है तरीका आपको सबसे पहले अपनी स्टमक क्लियर रखने का। एक, पहले हैवी नहीं खाना है, दूसरा जो बाद में भूख लगती है उस समय का मैनेजमेंट करके रखना है, वरना इतनी तेज भूख लग रही होती है पढ़ते पढ़ते कि फिर ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये दोनों हो गए। अब दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं करोगे तो कितना भी लाइट खा लो, कितना भी रात को खाना बनाकर खा लो, पढ़ाई नहीं होगी। वो है अपने माइंड को क्लियर रखना कि जिस समय तुम पढ़ने बैठ रहे हो, जिस समय मेरे नाइट आउट्स चले गए अपनी टेबल पे, अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट अगर अपने दिमाग को क्लियर नहीं करोगे तो वो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। अगर उस समय दिमाग में चल रहा है यार सलोनी का मैसेज क्यों नहीं आया 3 दिन से, यार पता नहीं क्या हो गया, सलोनी आजकल मेरे से बात नहीं कर रही है। सलोनी कैन बी एनीवन, ठीक है। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो सकती है। आपको लग रहा है मेरी उस फ्रेंड का जो है मेरे मैसेज नहीं आया इतने दिनों के, यार वो मुझे इग्नोर कर रही है, यार वो मुझसे बात नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में, यार मेरी बेस्ट फ्रेंड ना उससे आजकल ज़्यादा बात करती है, ठीक है, या वही मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आया है। ये सोच रहे हो, जो पढ़ाई का समय उस समय पर आपके दिमाग में ये चल रहा है, तो आप कितने ही देर अपने सामने बुक खोलकर बैठ जाओ, ठीक है। अब आप सलोनी की जगह कोई बॉय भी इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन रोहन, तुम्हारी क्लास का डूड। तुम सोच रहे हो अरे यार ये जो रोहन है ना, इसने अभी परसों आके बताया स्कूल के अंदर और ट्यूशन के अंदर, ये इसकी तो पूरी प्लानिंग हो चुकी है, तो 12th के बाद सीधा कनाडा जा रहा है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। और यहाँ तुम अपने यहाँ बैठ के सोच रहे हो यार इसने तो कनाडा तक की प्लानिंग करी है, मैं तो दिल्ली या नोएडा जाऊँगा, मुझे तो कुछ ही नहीं पता, मैंने क्या करना है, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर की टेंशन, यहाँ कभी किसी और की टेंशन। तो ये जो मैं नाम ले रही हूँ, इसमें आप खुद को, अपने किसी भी दोस्त को इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स के साथ होती है। आधे से ज़्यादा समय आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच के कि वो बात नहीं कर रहे हैं, उनका रिप्लाई नहीं आया है, वो उनके फ्रेंड कोई और अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी दूसरी वाली फ्रेंड ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, ठीक है। या फिर वो जो मेरा दोस्त है उसका इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वो जो मेरा दोस्त है वो तो बढ़िया वाली बाइक खरीद के लाया, नया वाला मोबाइल लाया, अच्छी वाली वॉच लाया है, मेरे पास तो वो है नहीं। तो ये चीज़ें अगर दिमाग में चल रही हैं तो आप बहुत होगे, फिर कहाँ होने वाली है पढ़ाई, फिर उससे अच्छा तो आपको सो जाना चाहिए जाके। तो इसीलिए आपको ये चीज़ों को माइंड से निकालना है, क्योंकि जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया गाइस, जब कई बार ऐसा होता है बहुत ना एंजाइटी होती है पढ़ने से पहले, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन नहीं कहेंगे, थोड़ा ना एंजाइटी हो रही होती है, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज मूड काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इन सब चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपना परेशान हो रहे हो। दिस इज़ योर ये तो सबसे बेहतरीन समय मैं आपको क्या बताऊँ पढ़ने का, कि आपको इन सब चीज़ों की टेंशन भूलो और पढ़ाई में मज़े ढूंढो, ठीक है। एन्जॉय योर स्टडीज़। व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th मैंने टॉप करा था, 12th में भी टॉप करा था, ठीक है। 2 रीजन्स के लिए टॉप कर पाई, एक तो मुझे खुद को भी प्रूव करना था, अपनी फैमिली को हैप्पी करना था कि हाँ भाई मेरे पे अपॉर्चुनिटी है तो नंबर लेकर आऊँगी ना, क्या दिक्कत है, पढ़ने में क्या जा रहा है, मैं पढ़ी। दूसरी चीज़, मुझे पढ़ के अच्छा भी बहुत लगता था, आई एन्जॉयड स्टडिंग। मैं 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ा करती थी। मैंने अपने टॉपर इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं 3-3 बजे तक पढ़ती थी, ठीक है।
और वैसे भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। आई एन्जॉयड स्टडी। शायद मैं टॉपर इसीलिए बन पाई क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगना शुरू हो गया था, ठीक है, रादर देन कि बस ये सोचना कि हाँ नंबर लाने हैं। मैंने पढ़ाई को एक्चुअली में इन्जॉय करा था, मुझे ऐसा लगता है इसलिए नंबर है। आज भी जब मैं अपनी हायर एजुकेशन में भी बढ़िया ही नंबर आ रहे हैं, टेंशन मतलब तुम्हारी दीदी के, तो वो भी इसलिए हो पाता है कि मैं अब भी इंजॉय करती हूँ स्टडीज़ को। और तुम लोगों को पढ़ाने में तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, इतना ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए आप लोग भी पढ़ाई में अपनी खुशी ढूंढो, इस चीज़ में अपनी हैप्पीनेस मत ढूंढो कि मुझे वो वाला फ़ोन मिलेगा तो ही मैं हैप्पी होऊंगा, मुझे वो बढ़िया बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी तो ही मैं हैप्पी होऊंगा। नहीं, अपनी हैप्पीनेस ढूंढो। अपने सिलेबस वाले जो चैप्टर है ना उन पे हाईलाइटर जब लगाते हो ना कि हाँ भाई ये कंप्लीट, उसमें अपनी खुशी ढूंढो। और जिस समय आप परेशान हो, किसी दिन होता है ना बहुत परेशान हो रहे हो, आज नहीं पढ़ूंगा, आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी का रीज़न कोई भी हो सकता है, वो फलाना दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है, फलाना दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय जाना, अपनी बुक ओपन करना, कोई भी चैप्टर लेना और अपनी उस एंजाइटी, उस परेशानी को कहना 2 मिनट रुक जा, 1-2 लाइन पढ़ने। ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको, सलोनी और रोहन वाले, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ऐसी ऐसी बहुत बातें होती हैं। जो भी बात है आपकी किसी फ्रेंड से रिलेटेड, कभी कभी अभी क्या होगा, अभी आप गिन के रख लो गाइस, 120 दिन बचे हैं आपकी प्रिपरेशन के आपके पास। कैसे? मिड ऑफ सितंबर आ गया, जनवरी के आगे की जनवरी को एंड कर दो। क्यों? क्योंकि फेयरवेल होता है। फेयरवेल में भी बहुत दिन जाते हैं। फ़ोटो पहले प्लानिंग में, फिर फेयरवेल की फ़ोटोज़ खिंचवाने में, फिर उन फ़ोटोज़ को अपलोड करने में, और फिर पहले कपड़े डिसाइड करने में बहुत दिन जाएंगे। हाँ, मैं तब भी आगे तुम्हें कहूँगी कि गाइस पढ़ लो, करना एंजॉय। फेयरवेल में जाने का मना नहीं करूँगी, गो एंड एंजॉय योर फेयरवेल्स, बट स्टिल चलो थोड़ा पढ़ना भी है साथ में, 5-6 दिन बस, हद से ज़्यादा, ठीक है। बट वहाँ टाइम वेस्ट होगा। फिर बीच में हमारा टाइम इंजॉयमेंट का आएगा, कब? जब हमारे फेस्टिवल्स होंगे। अभी ये बीच में नवंबर के समय पे बहुत सारी मैरिजेस भी आएंगी, मामा के बेटे की शादी, बुआ की बेटी की शादी, पड़ोस वाले अंकल के भतीजे की शादी। वहाँ तो जाना है भैया, घर वाले सारे जाने हैं। शादी का खाना थोड़ी मिस करना है, शादी का खाना ज़रूर खा के आना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ईयरफोन ले जाना कान में, सुनते रहना चैप्टर्स जो अभी आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और वहाँ जाके शादी का खाना खाना, कोई बात नहीं। बट ये है, हाँ वहाँ टाइम कहीं ना कहीं तो आपका जाता है। अब कभी मम्मी कहेंगी कि भाई वो जो मेरी आंटी है ना, पर्टिकुलर मेरी फ्रेंड है, वो सुनीता आंटी है ना, उनकी बेटी की शादी है, वो किट्टी वाली, तो नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या कहेंगे, बच्चों को क्यों नहीं लेके आए हो? ये थोड़ी कहा जाएगा, अभी पेपर थोड़ी है, पेपर तो 2 महीने बाद है, ऐसे कहेंगे ना। फिर आप जाओगे, आप भी कहोगे अरे भैया एक ही दिन की तो बात है, खाना खा के आएंगे बढ़िया, हाँ जाओ। बट ऐसे ऐसे बहुत दिन निकल आते हैं, पता ही नहीं चलता। तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, ये समय में सितंबर अक्टूबर में के अंदर ही। तो उस तैयारी के लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में आना है। अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में कब आओगे? जब माइंड क्लियर रखोगे और इन चीज़ों को सोच लो, आज से समझ लो, और तुम्हारी पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी एकदम बढ़िया वाली, ये मेरी गारंटी है। तो विद दिस मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, और आप आ जाओ अपने अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म के अंदर। चाहे 1 हफ्ता लगे आपको, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे अभी आ जाओ कि बिल्कुल दीदी आज से पढ़ाई शुरू। बट येस, अपनी अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म को स्टार्ट कर लो एंड अपने मिशन, बोर्ड एग्जाम में 99%, फाइनल एग्जाम 9th और 11th का, उसमें भी अच्छे मार्क्स, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आज से खुद को तैयार कर लो। और तब तक के लिए जो है मेरे चैनल को जाके चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब भी आज से 1-2 दिन के अंदर लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ ईयरली सीरीज, बहुत कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आई नो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, और हाफ ईयरली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर रेडी हो चुका है जो आपको पता चल जाएगा। चैनल को जाके चेक कर लो। तो मैं चलती हूँ, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द नाइट आउल्स।